नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहार के साथ खमागणी नमस्कार। डीडी राजस्थान की ये पूरी टीम जनादेश के इस विशेष प्रसारण में आपके साथ है। मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा और हम लोकतंत्र के उस पर्व के अंतिम चरण को मनाने के लिए एक साथ हैं। हमारे देश भारत की बहुत सी ऐसी चीजें जिस पर हम अक्सर गर्व किया करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा लोकतंत्र, जो लोक को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए हर 5 वर्ष में भारत की जनता को यह मौका देता है कि वो अपनी सरकार चुने, अपने आने वाले 5 वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे। राजस्थान में ये लोकतंत्र का पर्व अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और अब इसके अंतिम चरण यानी मतगणना का दिन आज आ चुका है। सबसे अच्छी बात यह कि भारत में लोकतंत्र यानी चुनाव को सिर्फ चुनाव के तौर पर नहीं बल्कि एक पर्व के तौर पर देखा जाता है और एक पर्व के समाप्ति का यह विशेष दिन है। जनादेश के इस विशेष कार्यक्रम में हम पूरे दिन आपको मतगणना के एक एक कदम की जानकारी देने के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल डीडी राजस्थान की ओर से हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2023 में आप सभी का स्वागत है। आज की जो सुप्रभात है वो बहुत खास है क्योंकि प्रदेश में लोकतंत्र के एक नए सूरज का सूर्योदय होने वाला है। प्रदेश की जनता को जिस घड़ी का इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था, आखिर आज वो दिन आ ही गया है। अब से कुछ ही देर में ईवीएम पर जो ताला लगा हुआ है वो खुलने वाला है। जो बैलेट्स पेपर है उनकी काउंटिंग अब शुरू होने वाली है और राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब से कुछ ही देर में तय होने जा रहा है। डीडी राजस्थान की टीम राजस्थान की कोने कोने में बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात है आप तक सही और सटीक जानकारी देने के लिए। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी से भरत मेघवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन जी हमारे साथ में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इन दोनों मेहमानों से हमारी बातचीत करें इससे पहले आपको चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की और कुछ महत्वपूर्ण चरणों के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि पहले इस चुनाव की जो मतदान की तिथि 23 तारीख तय की गई थी, लेकिन उसके बाद उस दिन प्रदेश में एक बहुत बड़ा त्योहार होने की वजह से देवउठनी 11 का एक जो एकादशी का जो त्योहार था, इसके बाद में जनता की मांग पर इसको 2 दिन के लिए आगे किया गया और उसके बाद में 25 तारीख को मतदान हुआ। लेकिन इस 2 दिन को आगे करने का और जनता की भागीदारी का यह असर रहा कि एक बहुत बड़ी संख्या में मतदान इस चुनाव में देखने को मिला, यानी कि जनता ने भी इस चुनाव को हाथों हाथ लिया। जी गौरव, अब से कुछ ही देर बाद में कोई आगे रहेगा, कोई पीछे रहेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, तो जो सियासी पारा है उसमें कुछ गर्माहट हो सकती है। लेकिन मौसम ने भी शायद इस स्थिति को भांप लिया है। मौसम भी बड़ा खुशनुमा हो गया है, ठंडक का एहसास अभी से ही होने लगा है क्योंकि गुलाबी ठंड जिसको कहते हैं, गुलाबी सर्दी का जो एहसास इस समय पूरे राजस्थान के ऊपर है। ना सर्दी पूरी तरह आई है, ना गर्मी पूरी तरह से गई है। तो इस तरह के माहौल में जबकि सभी लोग चुनाव की सरगर्मियों में व्यस्त रहे, लेकिन आज सबकी धड़कनें हैं। इस चुनाव की जो सबसे बड़ी खास बात देखने में आई है वो ये कि एक बहुत बड़ी अनिश्चितता का माहौल सबके सामने रहा, क्योंकि कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि पलड़ा किसका भारी है। हालांकि जीत के दावे सबके अपने अपने थे। विकास, ये समय है सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर हम लोग जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हो रही हैं वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से उभर कर आती हैं। मीम्स भी आते हैं जिनको के देख सुन करके हम बड़ा आनंद उठाते हैं। तो 2 मीम्स जिनका इस चुनाव के बारे में मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि कई मीम्स, कई ऐसे जोक्स होते हैं जो हमारे घर परिवार से, हमारे लोक जीवन से जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं कहने से हमारे दिल को छूते हैं। जी, चुनाव के इस नतीजों के बारे में एक जो मीम बहुत प्रचलित रहा और कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसको जरूर पढ़ा सुना होगा कि गांव के वो बुजुर्ग जो दूर से घूंघट में आती स्त्री को भी देख करके बता दिया करते थे कि फलाने की बहू जा रही है, वो भी इस बार ये बताने में कामयाब नहीं है कि चुनाव में सरकार किसकी बनने वाली है। जी, तो ये बताता है कि चुनाव में कितनी अनिश्चितता रही और कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति या कोई भी समर्थक ये पूरी तरह से विश्वास से कहने में, हालांकि अपने अपनी तरफ से सेलिब्रेशन की तैयारी की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण था। एक और बात जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार प्रसारित किया गया, एक दुखी हलवाई की व्यथा।
दुखी हलवाई की व्यथा ये कि जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सब कह रहे हैं, लेकिन लड्डू का ऑर्डर कोई भी नहीं दे रहा है। तो ये अनिश्चितता है इस चुनाव की एक दूसरी विशेषता रही। अब से कुछ ही घंटों के बाद में हमारे सामने ये स्पष्ट होगा कि राजस्थान में सरकार किसके बनने वाली है और किसके प्रयास ज्यादा रंग लाने जी वाले गौरव, हैं। ये हार और जीत का सिलसिला तो अब से कुछ ही देर में शुरू होएगा, लेकिन प्रदेश की जनता को सबसे पहले साधुवाद देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जागरूकता है वो रंग लाई है। 25 नवंबर को लोकतंत्र के इस उत्सव में उन्होंने बड़े जोश उमंग के साथ में हिस्सा लिया और शायद इसी का ही परिणाम रहा। और राजस्थान का जो निर्वाचन विभाग है उसने भी कई तरह के नवाचार किए, इसी का ही परिणाम रहा कि 75% वोटिंग हुई है। पिछली बार की तुलना अगर की जाए तो इस बार भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। न सिर्फ महिलाओं के साथ बुजुर्गों ने, दिव्यांगों ने, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसका परिणाम अब से कुछ ही देर में आने वाला है। राज्य निर्वाचन विभाग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जितने नवाचार किए, चाहे वो आदर्श मतदान केंद्र का हो, चाहे वो महिला पिंक बूथ का बनाया गया हो, चाहे वहां पर पौधारोपण का किया गया हो, कुल मिलाकर निर्वाचन विभाग ने जितना कुछ तैयारी की थी उसका एक सुखद परिणाम अब हमें दिखाई दे रहा है। जी विकास, अगर हम 2018 की तुलना में इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। ईवीएम से इस बार 75.45% मतदान हुआ, यानी कि पिछली बार से 0.73% मतदान में बढ़ोतरी हुई। और अगर इसमें पोस्टल बैलेट की संख्या को भी मिला दिया जाए, अगर उसको भी जोड़ दिया जाए, तो कुल मिलाकर के 74.62% मतदान हुआ। पुरुषों ने 74.53% और महिलाओं ने 74.72% मतदान किया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। बैलेट्स पेपर की काउंटिंग शुरू हो गई है। 33 जिला मुख्यालय पर 36 केंद्रों पर हो रही है यह मतगणना। जोधपुर, जयपुर और नागौर में 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, बाकी जगह 33 मतगणना केंद्र है। राजस्थान सहित 4 राज्यों की मतगणना सुबह 8 बजे से अब से कुछ ही देर पहले शुरू हो चुकी है। तो 33 जिला मुख्यालय पर 36 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतगणना चल रही है। 2552 टेबल पर 4180 राउंड में वोटों की गिनती शुरू हो गई है।